ये सिस्टम ऐसा, आप अपने अप्लाइंस से भी ज्यादा जल्दी आप आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको समर्पण करना बहुत जरूरी है, और समर्पण जो है निरंतर होना चाहिए। इस दरिया की जैसे पानी की लहरें लगातार बहती रहती हैं, इसी तरह से आप दरिया की तरह निरंतर चलते रहना होगा इस आईएमसी बिजनेस में। हो सकता है कभी आपको दिखे कि पैसा नहीं आ रहा है, कभी आपको ऐसा लगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है। रुकना मत मेरे भाई, रुकना मत। ये सबके साथ हुआ है। तो आप जो आपका सफल अपलाइन है उसको फोन कीजिएगा कि सर ये मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। कहीं से आपकी दाल रोटी चल रही है, उसको चलाते हुए इस सिस्टम में पैर जमा के टिके रहिएगा, हिलिएगा मत, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है, मिलना ही मिलना है आपको। तो निरंतर चलते रहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ईमानदारी। बहुत सारे लोग आउटलेट खुलवाते हैं, बीबी काट के गायब, साइड मेंटेन गायब। तो भैया ऐसा कभी मत करना। आप गायब नहीं हो रहे, आप सिस्टम से ही गायब हो रहे हैं। तो लोगों के प्रति ईमानदार रहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतने सारे लोग आए हुए और ईमानदारी से मैं आप सभी को सफल बना दूं और हर आदमी 1-1 लाख रुपया कमाने लगे, तो मुझे भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा भैया? आप लोगों का सबका 20-20 लाख की गाड़ी आ जाएगी, तो मेरे घर भी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी? कौन सी आएगी? तो इतना बढ़िया बिजनेस, कर भला तो हो डबल भला, इससे बढ़िया क्या चाहिए भैया? भला करो सबका, काहे किसी का नुकसान करेंगे आप? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को हमें करना होगा, हॉनेस्टी होना चाहिए इस बिजनेस को लेकर के। इसके साथ साथ हमें मिलकर काम करना होगा, टीम का काम है, ये टीम वर्क है, सबका ख्याल रखना चाहिए। आपका व्यक्ति अगर कहीं गया है काम करने के लिए तो उसको फोन करके जरूर पूछिए, शाम तक पहुंच गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कैसा बिजनेस हुआ, कितने लोगों से मिले, ये सब आपको अपने टीम से ख्याल रखना चाहिए। एजुकेशन, माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन, यहां से मोटिवेट होकर के आप जाएंगे तो घंटा 2 घंटा में हवा निकल जाएगी, लेकिन एजुकेशन अगर यहां रहेगा तो ये कभी निकलने वाला नहीं है। क्योंकि एजुकेशन पूरी जिंदगी काम आती है, और आपको पता चल जाएगा कि आईएमसी में क्या पावर है, आईएमसी बिजनेस कैसे लोगों को पैसा दे रहा है, और किस तरह से हमें टिक करके काम करना है। जो जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं वो चीजें आप करने लगे, ये एजुकेशन का पार्ट है। इसको आप करना शुरू कर दिए तो कोई माइकलाल आपको हिला नहीं पाएगा इस सिस्टम से। इसलिए आपको इस एजुकेशन का फायदा लेने की जरूरत है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। टीम का जो कोच होता है, हर जगह टीम का कोच क्या चाहता है? टीम को जिताना चाहता है या हराना चाहता है? आप लोग अपनी टीम को क्या चाहते हैं? जिताना चाहते हैं, हराना चाहते हैं? हर कोई जिताना चाहता है, अपनी टीम को चाहता है ये हमारी टीम विजेता हो। तो कोच की बात मानना बहुत जरूरी है। कोई कोच नहीं चाहता है, कोई आपका सीनियर नहीं चाहेगा कि आप असफल होइए। जो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हमारे टीम में सभी लोग 5 लेग में 1-1 चेयरमैन हो जाए। चाहते नहीं चाहते? और 5 लेग में 1-1 चेयरमैन हो जाए तो आपका नुकसान होगा क्या? तो इसी तरह से आपका जो अपलाइन है वो भी यही चाहता है, वो भी यही चाहता है कि हमारे हर लेग में चेयरमैन हो जाए और आप सफल हो जाइए। तो हमेशा कोच की बात मानना बहुत जरूरी है। संबंध हमारे बेहतर होने चाहिए, हमारे अपलाइन और लाइफ लाइन का संबंध बेहतर होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है बहुत सारी मेल फीमेल सभी लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो हमें एक ऐसा बेहतर रिलेशन बना के रहना होगा जिससे हमें सम्मान मिले। लोगों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। हम सम्मान देंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा। तो ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। हमें एक दूसरे से अगर कहीं कोई लाइफ लाइन से कोई गलती हो गई, जाइए गले मिलिए, सॉरी मेरे से ये गलती हो गई। अपलाइन है, अगर लगता है कि कोई चीज वजह से आपका रिलेशन खराब है, जाइए मिलिए, मेरे वजह से गलती हुआ है, आज यहाँ जो भी अव्यवस्था हुई है वो मेरे वजह से हुई है, लेकिन इतना बढ़िया मीटिंग सफल हुआ है वो आप लोगों की वजह से हुआ है। इस तरह से क्रेडिट देंगे तो संबंध आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन होता क्या है, हम गलती क्या करते हैं, जो अच्छा हुआ हम कहते हैं ये मेरे वजह से अच्छा हुआ है, और खराब हुआ तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, तुमको वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहां उल्टा करना है। यहां अच्छा हुआ तो बोलिए आपके हमारी टीम की वजह से हुआ है, खराब हुआ है सॉरी
मैं माफी चाहता हूं, ये मेरी वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, तो ये संबंध बनाने में बेहतर रहेगा। तो किसी न किसी को अपना गुरु बनाइए। इस सिस्टम में या किसी भी दुनिया के किसी भी सिस्टम में हर जगह कोई न कोई एक गुरु होता है। अगर आपने गुरु बना लिया तो गुरु की बातों को मानना जरूरी है। आज एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके इतना बड़ा पूरे विश्व में धनुर्धर हो गए, तो उनको पता था बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो किसी न किसी को गुरु जरूर बनाइए। इस आईएमसी बिजनेस में 70 साल का कोई व्यक्ति है, वो भी नौजवान हो जाता है। कारण ये कि हमारे प्रोडक्ट, यहाँ इतनी अच्छी मस्ती, नाच गाना, सभी लोग आते हैं, हम देखते हैं 60 साल 75 साल के भी लोग होते हैं, सब लोग मजे में नाच रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए। ये चीजें मैंने आज आपको बताई। इतनी सारी चीजें अगर आप पालन करते हैं तो ये सीक्रेट है इस बिजनेस का। इतना जो मैंने बताया, अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं इस सिस्टम में, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है।